हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, साल की 2 एकादशियों का महत्व तो सबसे ज़्यादा अधिक होता है और एक एकादशी होती है आषाढ़ में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक होती है कल की एकादशी, जो जिसमें कि भगवान विष्णु का जागरण काल का दिन मनाया जाता है। और ये एकादशी कार्तिक की एकादशी होती है और इसमें आप पूजा पाठ करके भगवान से आशीर्वाद के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा करा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, देव उत्थान एकादशी अपने आप में हिंदुओं में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। साल के अंदर कम से कम नहीं तो 26 या 24 एकादशी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एकादशी का महत्व देव उत्थान एकादशी का होता है, जिसके भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन इसके ठीक दूसरे ही दिन जो है माता तुलसा के साथ में भगवान विष्णु का विवाह संपन्न किया जाता है। इसके अलावा देव उत्थान एकादशी के दिन जैसे ही भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाते हैं, उसी के साथ ही संपूर्ण प्रकृति पर शुभता फैल जाती है, जिसकी वजह से मंगल कार्य होना पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी के साथ शुभ कार्यों से ही जो है कहते हैं माता तुलसा का विवाह शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु के साथ हुआ था और भगवान विष्णु ने छल से माता तुलसा का वरण किया था, और जिसकी वजह से देव उत्थान एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी के दिन तुलसा माता और भगवान विष्णु का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। जो लोग भी देव उत्थान एकादशी के दूसरे दिन भगवान का विवाह संपन्न कराते हैं माता तुलसा के साथ में, इस दिन माता तुलसा को पूरे 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है। जिन लोगों की भी निकट भविष्य में वो जो है चाहते हैं कि उनका प्रेम संबंध किसी से बने या उनकी शादी हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, किसी कारण विलंब आ रहा है, ऐसे लोग यदि तुलसा विवाह संपन्न कराते हैं संपूर्ण विधि विधान से, तो उन लोगों के शादी के योग नहीं भी बनते हैं तो बन जाते हैं। भगवान का विवाह कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर कोई भगवान का विवाह संपन्न नहीं करा पाता, लेकिन जो लोग भी भगवान के विवाह संपन्न कराने में मदद करते हैं या विवाह संपन्न कराते हैं, उनकी सांसारिक जीवन में सांसारिक लोक में वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद व अच्छे होते हैं अपने जीवन साथी के साथ में। इसके अलावा देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के जागरण का दिन भी मनाया जाता है, तो इस वजह से आपको भगवान विष्णु के नाम के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें और भगवान के श्री चरणों को दबा। देखिए, जहाँ तक भगवान को जगाने की बात हो रही है तो उनके श्री चरणों को आप जो है एक चित्र के रूप में या किसी प्रतिबिंब के रूप में या भगवान विष्णु का जो है चित्र रखें, उसी में जो है उनके चरणों को स्पर्श करें, लेकिन उस समय आप उनके चरणों को दबाते हुए उन्हें उठाइए। और इसके अलावा आप जो है भगवान विष्णु से अपनी समस्याओं को कहिए, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको बोलिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो भी संपूर्ण पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर के आंगन में गन्ने का एक जो है गन्ने का दरबार बनाना पड़ता है और जिसके अंदर भगवान विष्णु का एक चित्र रखना पड़ता है और उसके अंदर एक घी का दिया भी जलाया जाता है। इसके साथ में आपकी अपनी क्षमता पर है आप भगवान विष्णु पे क्या चढ़ा सकते हैं। वैसे तो फल फूल नारियल बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, मिठाई बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन इंसान अपनी जितनी उसकी क्षमता होती है उस हिसाब से चढ़ाता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार चढ़ाइए, किसी से भी इसमें जो है कर्जा लेके कार्य नहीं किया जाता है। और जब आप अपनी संपूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का जो है विवाह अपने घर में संपन्न कराते हैं गन्ने का मंडप ले करके, तो इससे आपके जीवन में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती। आप भगवान विष्णु को जो है अर्पित करते हैं, वो चीज़ें आपको आपके जीवन में खुशियों के रूप में वापस मिलती हैं। इसके अलावा आप
भगवान का जो मंडप बना होता है वो आप दूसरे दिन तुलसा विवाह में इस्तेमाल करते हैं। और तुलसा विवाह के दौरान आप जो है अपने घर के लोगों की सुख शांति की कामना भगवान विष्णु से करिए। इसके अलावा तुलसा माता का वृक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र और अच्छा माना गया है। इसकी पत्तियों का यदि आप भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करते हैं, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आपके पास कोई भी मिठाई या कोई भी फल फूल कुछ नहीं है, आप सिर्फ तुलसा जी की 2 पत्तियां ले करके भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए। और उसके साथ में आप अपने मन की कोई भी कामना बोलिए, जो भी आपकी इच्छा है, तो आपकी कामना हर हाल में संपूर्ण हो जाएगी। और यदि कोई बड़ी मनोकामना है तो उसका पूरा होने का टाइम पूरा 1 साल का होता है, तो वो हर हाल में पूरी हो जाएगी। और ये आपके और भगवान विष्णु के निकटता का एक प्रतीक माना जाएगा। तो आई होप सो मेरी दी हुई देव उत्थान एकादशी की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को देव उत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।